इल्लामा इकबाल पे उनका भी दो कौमी नज़रिए में बहुत बड़ा किरदार है। तो उनके बकौल कहना ये है कि मुझे ऐसा नज़र आता है कि शुमाल मग़रबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलग मुल्क देना चाहिए। बस शुमाल और मग़रबी की बात उन्होंने की है, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की हाँ, वो उन्होंने बात मैंने नहीं लिखा है की। अपनी जिना वाली किताब में कि अगर आप फिर काउंट करें तो सिर्फ़ 22% मुसलमानों के लिए वो मुल्क था। और जी, यहाँ पे भी बिल्कुल। बात ख़त्म नहीं हुई। जब हुँ, उन्होंने ये तकरीर की तो एक अंग्रेज़ों की तरफ से उन पे इल्ज़ाम लगा कि आप तो पैन इस्लामिज़्म कर रहे हैं प्रीच। पैन इस्लाम का मतलब क्या है? कि सारी जी, दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए। तो हुँ, फिर अल्लामा इकबाल का जवाब है टाइम्स ऑफ लंदन में जो मैंने अपनी हुँ, किताब में लिखा है कि नहीं, नहीं कैसे हो सकता है कि मुसलमान कभी सोचें भी कि ब्रिटिश हुँ, एम्पायर से अलग होके अपना मुल्क बनाएँ। नहीं, नहीं, हम तो ब्रिटिश एम्पायर में रहते हुए फ्रंट लाइन स्टेट बनना चाहते हैं, अच्छा। ताकि वहाँ से जो हमले हों, तो ब्रिटिश एम्पायर को बचाने के लिए सबसे पहले मुसलमान तैयार हों। और ये भी उन्होंने वहाँ लिखा है, उसी तकरीर में, हुँ, इलाहाबाद वाली इस तकरीर में कि जी, बरतानिया का जो रूल है इंडिया में, वो हुँ, मुसलमानों की हुँ, सपोर्ट की वजह से है। वो तो ये लिख रहे हैं वहाँ पे हुँ, कि मुसलमानों की मदद से ब्रिटिश एम्पायर चलती है। और उन्होंने और ये फिगर्स दी हैं कि आर्मी के अंदर इतने ज़्यादा पंजाब के मुसलमान हैं, इतने ज़्यादा पख्तून हैं, अपने हुँ, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा। तो वो हुँ, भी तकरीर मैंने पूरी जो दे दी है अपनी किताब में। हुँ, समझ गई हुँ, आप? आप ठीक मेरी होगा। किताब का उर्दू तर्जुमा आ रहा है अगले हफ्ते या कुछ, वो आप ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद आपके लिए और आसान हो जाएगा कि इनकी सारी झूठी आर्गुमेंट्स को मैंने एक-एक लेके ना कन्फ्रंट करके तो शो किया कि ये सब झूठ है। मुगल इतिहास हो या कोई मुसलमानों का इतिहास हो या आपके अशराफ जिसकी आप बात कर रहे हो इकबाल की वो हो या भारत के कोई अशराफ हों जैसे नेहरू हुए गांधी हुए तो ये लोग जो हैं आप देखिए कि इन अशराफों के अच्छे काम तो सब जानते हैं बुरे काम को छुपाया जाता है और यही कारण है कि लोग उनका अंधा भक्त बन जाते हैं और इतने उनको देवता या आपके यहाँ जो प्रॉफिट है उनके बराबर बराबर लोग उनके लिए जान देने लगते हैं और ये नशा बहुत ख़राब है और हमारे यहाँ भारत में चरित्र की बात की जाती है कि आप रामचरित्र मानिए और रामचरित्र की तरह आप अपना चरित्र को बनाइए उन्हीं की तरह अपने व्यवहार को बनाइए और आपके यहाँ भी ये बात है कि आप लोग अपने जो आपके आइडियल हैं उनकी तरह पूरी फॉलो करते हो और उनकी तरह पूरी तरह से चलने को आप लोग कुछ एक वर्ड बताते हो वो मैं भूल रही हूँ अभी तो आप उनकी तरह फॉलो कीजिए तो दोनों अपने अपने आइडियल के चरित्र की बात करते हैं और उसको फॉलो करने की बात करते हैं लेकिन मॉडर्न एजुकेशन में देखिए किसी के चरित्र पर आप कुछ पढ़ने की बात कीजिए तो वो आप पे उंगली उठाएंगे क्या कि किसी के पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप उसको उजागर कर रहे हैं जबकि वो लोग खुद बाद में अपनी बायोग्राफी लिख करके सब कुछ बताएं तो ठीक है पाकिस्तान में जितनी हिस्ट्री हैं वो तो सब बायोग्राफी से ही आई है ना उन्होंने अपने चरित्र को खुद बताया है लेकिन अगर आप बताइए कि किसी व्यक्ति के चरित्र के दोनों पक्ष तो बहुत ज़्यादा उंगलियां उठेंगी तो ये जब आप भारत में रामचरितमानस को सबसे चरित्र को ऊपर रखा गया वहाँ चरित्र पर भी बात नहीं होती है तभी तो इस तरह का चारों तरफ अव्यवस्था है घूसखोरी चोरी डकैती फैली रहती है